और इस बीच ये बड़ी खबर है, इंडिया शब्द हटाने पर जयराम रमेश ने अब ट्वीट कर दिया है। अब राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है, ये जयराम रमेश की तरफ से कहा गया। G20 में रात्रि भोज निमंत्रण को लेकर कांग्रेस का दावा, निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का दावा किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अभी आपको हमने बस थोड़ी देर पहले सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी दी थी कि केंद्र इस पर विचार कर रही है और विशेष सत्र में ये विधेयक लाने की संभावना है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिल रही थी और अब जयराम रमेश का ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है अब राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। उन्होंने कहा G20 का आयोजन होना है और G20 में रात्रि भोज निमंत्रण को लेकर कांग्रेस ने यह दावा किया है कि निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का दावा किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, तो ये बड़ी जानकारी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बड़ा दावा किया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। G20 के डिनर के आयोजन के इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का दावा जयराम रमेश की तरफ से किया गया है। G20 में रात्रि भोज निमंत्रण को लेकर ये कांग्रेस का बड़ा दावा है कि निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, तो ये बड़ी जानकारी और ये ट्वीट भी आप आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने G20 डिनर का जिक्र किया जो कि 9 सितंबर को होना है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने ये ट्वीट करते हुए बड़ा दावा यहां पर किया है। जिस तरीके से अभी ये जानकारी भी मिल रही थी कि सोर्सेस के हवाले से कि केंद्र इंडिया शब्द हटाने पर विचार कर रही है और संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा 18 से 22 सितंबर के बीच में। उस विशेष सत्र में विधेयक लाने की भी सोर्सेस के हवाले से जानकारी। और इसी बीच ये जयराम रमेश का ये ट्वीट जिन्होंने इसमें साफ तौर पर जिक्र किया है G20 डिनर का जो कि 9 सितंबर को होगा, उन्होंने इसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये बड़ी जानकारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब राज्यों के संघ पर भी हमले हो रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से ट्वीट करके लिखा गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, अब से बस कुछ ही देर पहले हमने उस खबर का भी यहां पर जिक्र किया था जब सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी मिली थी कि केंद्र इस पर विचार कर रही है और अब जयराम रमेश का ये ट्वीट। बिल्कुल, देखिए तौर पे विपक्ष के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग ये ट्वीट होगा। डिस्टर्बिंग ये जो इनवाइट है, देखिए G20 एक ग्लोबल गेट टुगेदर है और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया के जो सबसे सशक्त जो राष्ट्र नेता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसे में जब इनवाइट G20 का दिया गया है उस समय ये कहा जाए कि हमेशा से इस तरह का प्रयोग हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कहें कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तमाम तरीके के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब जब इनवाइट ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा जाए या गवर्नमेंट ऑफ भारत कहा जाएगा तो इस तरीके से सीधा सीधा जो India.in.d.i का जो सहूलियत वाला नाम इंडिया और जिस तरीके से ये घर घर तक पहुंच रहा है इंडिया नाम, उसको कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल राइवलरी देखें, जयराम रमेश का ट्वीट उस बात की चिंता जता रहा है कि हमारे इस पर भी वार किया जा रहा है। हालांकि इसको अलग तरीके से रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से हमने सुबह भी बात की थी कि जो सांसद हैं नरेश, जो सांसद हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं और इस बात का जो प्रस्ताव है वो रखा जा सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो 5 दिन का स्पेशल सत्र बुलाया जाना है उससे पहले ही हंगामे की तैयारी शुरू हो चुकी है। विपक्ष किस तरीके से, चाहे फिर वो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो, चाहे फिर तमाम महिला आरक्षण की बात हो, और फिर अगर इंडिया शब्द को संविधान से हटाने की, विधान से हटाने की बात हो, तो ऐसे में अच्छा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश की सरकार जो है उनकी तरफ से यही कहा जाएगा कि ये गुलामी की निशानी है और जो अंग्रेज थे उनके लिए आसान भाषा थी। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए नाम रखा था जबकि शुरुआत से भारत देश ही था। तो ऐसे में तर्कों के लिहाज से तो ये चीज ठीक होगी, लेकिन फिर जब विपक्ष इसका वो करेगा, विपक्ष विरोध करेगा, तो फिर ये नजर आएगा कि कहीं ना कहीं गुलामी और कहीं ना कहीं अंग्रेजी मानसिकता वाला विपक्ष है। तो ऐसे में जिस तरीके से ये ट्वीट निकल कर आया है, आप देखें कि राजनीति अभी और गर्माने वाली है। और फिर G20 के इस इनवाइट को लेकर जब विपक्ष या फिर इंडिया गठबंधन के लोग या कांग्रेस पर सवाल करेंगे तो एक और बड़ा सवाल खड़ा होगा कि G20 जैसे समय जहां पर पूरे राष्ट्र नेता अलग अलग देशों के आ रहे हैं, उस समय विपक्ष भी तब भी राजनीति कर रहा है। इस समय उनको भारत के साथ, सरकार के साथ, भारत के लोगों के साथ उत्साह मनाना चाहिए, त्योहार मनाना चाहिए, जहाँ G20 जैसा
बड़ा सम्मेलन भारत में हो रहा है, लेकिन तब भी विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं कि आगामी दिनों में किस तरीके से अदिति, ये क्या जो मान लिया जाए राजनीतिक अब रार ये है ये ट्वीट बढ़ने आने के वाली है। बाद, ट्वीट सामने आने के बाद अब ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? देखिए, जाहिर तौर पे दिखेगा। और अब विपक्ष के लिए तो एक चुनौती हो ही गई है कि इंडिया सवाल पर अब सवालिया निशान हो गया है। वो इंडिया यूज को संविधान से ही हटा देंगे और तमाम चीजें हैं, तो जाहिर तौर पे सीधे सीधे उन पर वार होगा। दूसरी बड़ी बात है कि G20 में इस तरह के इनवाइट को लेकर राजनीति होगी। फिर 18 से 22 तारीख के सत्र में विपक्ष रिएक्ट करेगा। विपक्ष अब ये जो तमाम चीजें हैं इसको लेकर वहां रिएक्ट करने वाला है, यानी कि वो सत्र भी नहीं चल पाने के आसार नजर आ रहे हैं। तो अब पक्ष और विपक्ष के बीच में राजनीति तेज होगी और अब विपक्ष को फूक फूक कर कदम रखने होंगे, क्योंकि उनका कोई भी बयान अगर G20 या भारत में हो रहे इस बड़े घटनाक्रम या भारत में हो रहे इस बड़े G20 सम्मेलन के अगेंस्ट जाता है, तो एक बार फिर सरकार कटाक्ष करेगी और ये कहेगी कि विपक्ष की मानसिकता खराब है। जब देश में पूरा राष्ट्र के तमाम लोग आ रहे हैं और उस समय भी राजनीति करने में बाज नहीं आ रहा विपक्ष, तो विपक्ष को फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। वहीं पक्ष ने भी जिस तरीके से इंडिया को दरकिनार कर, इस नाम को संविधान से विधान से दरकिनार करने की जिस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे में ये विपक्ष के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण दिन है और आगे आने वाले दिनों में आपको राजनीति चरम पर नजर आएगी। बिल्कुल अदिति, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी यहाँ पर साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संविधान से हटाया जा सकता है इंडिया शब्द, इस बात का जिक्र भी हम कर रहे थे। जो विशेष सत्र है उसमें विधेयक आने की भी पूरी संभावना, और इसी बीच जयराम रमेश का ये ट्वीट अब आने वाले दिनों में ये मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ी जानकारी है। संसद के विशेष सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का दावा किया गया है जयराम रमेश की तरफ से, और वो ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।